हेलो मेरे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम के लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 वालों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का विज्ञान का पेपर लिखे हैं। एसएच कोड का पेपर जो जिन बच्चों का पेपर हो चुका है वो बच्चे अपना पेपर मिला लेंगे, और जिन बच्चों का पेपर अभी तक नहीं हुआ है वो बच्चे अपने पेपर की अच्छे से तैयारी कर लेंगे। तो बच्चों पेपर की तरफ चलते हैं। पेपर में देखिए क्या पूछा गया है। सबसे पहले हमारा पेपर जो शुरू होता है 20 नंबर के ओमार से शुरू होता है। उसके बाद 50 नंबर का रिटन एग्जाम जो आपको वर्णनात्मक कॉपी में लिखना होता है। 20 नंबर सबसे पहले खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न आपको तैयार कराने वाले हैं। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न में उपखंड का यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पड़ता है। तो अवतल दर्पण में अगर कोई भी वस्तु पर अगर रखते हैं आप फोकस पर तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर जाकर बनता है। उसका ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। तो F बराबर 2R इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, कार्निया पर होता है। कहाँ पर होता है, कार्निया पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो लाल का सबसे प्रकीर्णन कम होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है 1 माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा का मान क्या होता है, 10⁻⁻6 एम्पियर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। 6वां क्वेश्चन है कि एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है, क्या होती है। तो एक प्रोटॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। बच्चों इस पूरे पेपर की PDF मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों उसके बाद 7वां क्वेश्चन है कि विद्युत सामर्थ्य का सूत्र बताना है आपको। विद्युत सामर्थ्य का सूत्र क्या होता है, P बराबर VI। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। उसके बाद उपखंड खा में बहुविकल्पी प्रश्न है जो केमिस्ट्री में आते हैं। केमिस्ट्री का सबसे पहला 8वां क्वेश्चन है कि कैल्शियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र। तो इसका फास्फेट का क्या होता है, CA3PO4 का होल ट्वाइस। यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर का सवाल है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है कि चिप्स की थैली में भरी जाने वाली गैस। तो चिप्स की थैली में यानी किसी भी नमकीन की थैली में जो हम लोग खाते हैं नमकीन, किसी की जो फूली होती है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि अम्लीय वर्षा के जल का संभावित pH मान क्या होता है। तो ये 5.2 से संबंधित नीचे होता है, 5.5 से नीचे। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है जो कठोर जल को मृदु बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ क्या, धावन सोडे का उपयोग किया जाता है। उसका ऑप्शन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि अम्लीय लवण क्या है। तो इसमें अम्लीय क्या होता है, NaCl हो जाएगा अम्लीय लवण। उसके बाद हम आते हैं अपने बायोलॉजी की तरफ। बायोलॉजी में जो उपखंड गा है उसके बाद बायोलॉजी के क्वेश्चन शुरू होते हैं यहाँ पर हमारे साइंस में। तो उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत यानी क्षुद्रांत में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है किस जीव में दोहरा परिसंचरण होता है। तो ये सर्वाहारी और सर्पाहारी सब में होता है। तो ये तोता, चूहा, मनुष्य इन सभी में होता है। किसके द्वारा, इन सभी में होता है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम क्या होता है। जाइलम का कार्य क्या होता है, जल का वहन करना। तो जल का वहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 17वां क्वेश्चन है कि मूत्र का निर्माण होता है कहाँ पर होता है, वृक्क में होता है यानी गुर्दे में। तो वृक्क इज द किडनी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 18वां नंबर क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल अवशोषण करता है, अवशोषित क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा करता है। क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा करता है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से, अग्नाशय से होता है, अग्नाशय से होता है। उसके बाद 20वां आखिरी क्वेश्चन है OMR का हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि संकटकालीन हार्मोन कहलाता है क्या, मतलब एडिनलीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, एडिनलीन। तो बच्चों ये थे हमारे 20 OMR क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको पूरे के पूरे तैयार कर दिए, जिससे आपको 20 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, 20 मार्क्स आपके यहाँ के तैयार हो जाएंगे। उसके बाद खंड बा में चलते हैं। खंड बा में जो आपको 50 नंबर का कॉपी में लिखने को होता है रिटन एग्जाम, तो ये आपको यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से आपको कॉपी में लिखना है, ये आपका OMR हो गया। तो खंड बा में सबसे पहले उपखंड का यानी कि जो यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष
किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करके जाना है और पेपर में पूरा का पूरा आंसर लिख के लाना है, क्योंकि ये वर्णनात्मक क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस की मैं आप क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, अगर सॉल्यूशन कराने बैठ गया तो वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी जिससे कि आपको देखने में भी दिक्कत होगी। तो मैं क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ और इस पेपर की फुल पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप पेपर की देख सकते हैं और अच्छे से पेपर के क्वेश्चंस आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं अपने शब्दों में। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंब के बनने का किरण आरेख खींचिए। तो यहाँ पर आपको ये बनाना है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि संलग्न परिपथ में 10 ओम, 6 ओम, 4 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए हैं। पूरे संयोजन का विभवांतर 10 वोल्ट है। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा एवं विभवांतर ज्ञात कीजिए। ये प्रतिरोध बना दें, इसको श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगा देना यहाँ पर, इसका आंसर निकाल लेना है। 4 नंबर क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है पेपर में और आपको पूरा का पूरा 70 में 70 आपको फोड़ के आना है। 70 में 70 आपको मैं तैयारी कराने वाला हूँ और ऐसे ही सभी सब्जेक्ट की तैयारी इस चैनल पर होती रहती है, जिससे कि आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं और पेपर में आप एक अच्छे टॉपर बन सकते हैं। तो बच्चों, ये पेपर हाफ ईयरली का है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लें, आप स्कूल में अपना अच्छे से प्रदर्शन कर सकते हैं। और बच्चों, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर लें और चैनल पर नए हैं तो TNL क्लासेस UP 79 चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि न्यू कोई भी वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वीडियो से अपनी हेल्प ले सकें। तो बच्चों, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए और उसका एक चित्र बनाइए, या फिर अथवा में आप ये समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 के तुल्य प्रतिरोध से सूत्र, आप समांतर क्रम का आपको यहाँ पर सूत्र सिद्ध करना है। 6 नंबर क्वेश्चन ये है, आप या फिर अथवा में 6 नंबर का ये कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं अपने अगले 5वें क्वेश्चन की तरफ। अब शुरू होता है हमारा उपखंड खा, जहाँ पर आपको केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण देकर समझाइए। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर हमारी केमिस्ट्री शुरू होती है, जहाँ पर आपको 2 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, सोडियम धातु जल से क्रिया करती है या फिर लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं। यहाँ पर आपको 2 अभिक्रिया दर्शानी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपको अच्छे तैयार कर लेने क्वेश्चंस। और उसके बाद 6वां क्वेश्चन है, पीएच मूल्य क्या है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व बताइए। आपको यहाँ करना है 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप यहाँ से 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखना है, इससे जिप्सम कैसे बनाते हैं, जिप्सम कैसे प्रयोग प्राप्त करेंगे। तो 2 नंबर क्वेश्चन ये है, आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन है कि ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण देकर आपको यहाँ पर अंतर बताना है, या फिर अथवा में आप धावन सोडा का रासायनिक नाम, अणुसूत्र तथा बनाने की विधि, इसके प्रयोग और गुणों की विवेचना करनी है। आपको 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ से अथवा में आप यह ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी में अंतर बता सकते हैं, या फिर धावन सोडा का रासायनिक नाम, उसका अणुसूत्र, उसकी बनाने की विधि, उसके प्रमुख गुण या उसके उपयोगों की विवेचना, आपको ये कर देना है। आपको इनमें से एक क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके, जो आपको सरल लगे आपको एक क्वेश्चन तैयार कर लेना है। उसके बाद यहाँ से शुरू होता है हमारा उपखंड गा, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। जीव विज्ञान यहाँ से हमारा शुरू होता है, यहाँ से जीव विज्ञान क्वेश्चन शुरू होते हैं, जहाँ पर आपको 8वां नंबर क्वेश्चन है, जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरण पदार्थों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, इनके उदाहरण दीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे तैयार करके जाना है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि मानव में उत्सर्जन तंत्र में से कौन अंग होते हैं, नामांकित चित्र बनाकर प्रदर्शित करना है। मानव में उत्सर्जन तंत्र का मानव में कौन से अंग होते हैं, यहाँ पर आपको जैसे कि जितने अंग होते हैं उनका चित्र बनाना है। 4 नंबर क्वेश्चन है ये। तो अगला क्वेश्चन बच्चों कह रहा है 10वां, हार्मोन क्या है। हार्मोन, मधुमेह की बीमारी के लिए उत्तरदायी हार्मोन का नाम तथा इसे स्रावित करने वाले अंग का नाम। जो हार्मोन क्या है, इसकी परिभाषा लिखनी है आपको। मधुमेह यानी शुगर की बीमारी के लिए उत्तरदायी हार्मोन का नाम तथा इसे स्रावित करने के लिए अंग का नाम बताइए। 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करके ले जाना है और पेपर में पूरा का पूरा आंसर लिख के लाना है। उसके बाद पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, इससे स्रावित विभिन्न हार्मोन के नाम तथा कार्य लिखिए। वृद्धि हार्मोन के अल्प तथा अतिस्रावण से कौन से लक्षण विकसित होते हैं। ये 11 नंबर क्वेश्चन है। पीयूष ग्रंथि आपको 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। उसके बाद अथवा में आपको इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि मानव आहार नाल का आरेख बनाइए। यहाँ पर आपको उसका चित्र बनाना है और उसमें निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए, जैसे कि मुख,
ग्रसिका, अमाशय तथा छोटी आंत। इनमें से आपको पीयूष ग्रंथि का बना सकते हैं या फिर मानव आहार नाल का। इसको यहाँ पर चित्र नहीं बनाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको संरेख चित्र बनाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि मानव आहार नाल, या फिर उसकी जगह पर आप ये कह सकते हैं पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। तो बच्चों यही था पेपर क्लास 10th अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का विज्ञान का पेपर, कक्षा 10 वालों के लिए एसएच कोड का एकदम रियल पेपर था। बच्चों यही था हमारा पेपर। अगर पेपर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर लें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखें। बच्चों इस पेपर की फुल पीडीएफ मैं आप डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप पेपर को डाउनलोड कर लीजिए और अपनी पेपर को फुल तैयार करके पेपर में आप अच्छा सा प्रदर्शन करके आएँगे और 70 में 70 पढ़ के आएँगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके और कर लें और दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।